हाँ बच्चों, हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। तो कोशिका में कोशिका झिल्ली के बारे में हमने जान लिया। आज हम केंद्रक और गुणसूत्र के बारे में जानेंगे। ये यहाँ पर आप दो चित्र देख रहे हैं। एक प्याज की झिल्ली का चित्र है, उसकी कोशिकाएं दिखाई हैं। एक कपोल कोशिकाएं, कपोल कोशिकाएं होती हैं, हमने गाल में से अंदर से एक पीस लेके थोड़ा सा उसकी स्लाइड बनाते हैं तो हमें ऐसी कोशिकाएं उसमें नजर आती हैं। आप ध्यान से देखेंगे, इन दोनों ही कोशिकाओं में, दोनों तरह की कोशिकाओं में हमें अंदर काले काले बिंदु नजर आ रहे हैं। ये काले बिंदु जो हैं वो केंद्रक हैं। असल में केंद्रक जो है वो हर कोशिका में पाया जाता है और केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली भी होती है जिसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और उसके बाद केंद्रक झिल्ली के बीच बीच में छोटे छोटे छेद भी होते हैं जिनमें से कोई भी द्रव जो है वो कोशिका और केंद्रक के बीच में अंदर बाहर जा सकता है। हम केंद्रक को कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि सारे कार्य जो कोशिका के अंदर होते हैं वो ये केंद्रक ही कंट्रोल करता है। उसके बाद केंद्रक के और भी बहुत से कार्य हैं, जैसे आनुवांशिक संरचना, कोशिका का विभाजन यानी कि एक कोशिका से कई कोशिका बनना, और डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए भी होता है, आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये सब जो है वो केंद्रक के अंदर होते हैं। राइबोसोम्स का भी जो बनना है वो केंद्रक ही जो है कंट्रोल करता है। उसके बाद कोशिका की वृद्धि और प्रोटीन और एंजाइम्स का बनना, ये सब को जो है वो केंद्रक ही कंट्रोल करता है। उसके बाद है कि गुणसूत्र क्या होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और उनके क्या कार्य हैं। तो हम अगर ये जो केंद्रक है इसको ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारे धागे धागे ऐसी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसको कि हम क्रोमैटिन पदार्थ कहते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो ये जो है जुड़ जाते हैं ये धागे धागे से और ये गुणसूत्र बनाते हैं। उसके बाद है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें हमारा केंद्रक अस्पष्ट होता है, क्योंकि उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक है उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली होती है। उसके बाद है कि जो हमारे ये गुणसूत्र बनते हैं इनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं और ये जोड़े में होते हैं तो 23 जोड़े ऐसे बनते हैं। उसके बाद है कि क्रोमैटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं, यानी कि क्रोमैटिन पदार्थ के ऊपर छोटे छोटे खंड होते हैं, उनको वो डीएनए के होते हैं, उनको हम जीन कहते हैं। वास्तव में ये जीन ही है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं और हम आगे अपने आने वाले जो है वो संतान को देते हैं। यानी कि माता पिता से हमें डीएनए मिलता है और वही डीएनए आगे भी आनुवांशिक होता है।